डियर स्टूडेंट्स, मैं राम गोपाल बलाना, पीजीटी इंग्लिश, आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10+2 के इंग्लिश विषय की फर्स्ट पोइम माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू पढ़ेंगे। जो भी इसमें स्टैंजा है उनके कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मल्टीपल चॉइस, उनको डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टैंजा माई मदर एट 66 का हम शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले फ्राइडे मॉर्निंग को मेरे पेरेंट्स के होम से कोचीन जाते हुए, ड्राइव करते हुए, आई सा माई मदर बिसाइड मी। मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे पास बैठी हुई थी। डोज, सोई हुई थी वो, ओपन माउथड, उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। उसका चेहरा ऐसे था जैसे कि किसी कॉप्स का होता है, डेड बॉडी का होता है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मुझे उसके इस चेहरे को देखकर, उसकी इस अवस्था को देखकर बड़ा दुख हुआ। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। उसकी उम्र इतनी ही थी जितनी कि वो दिखाई देती थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे। परंतु जल्दी मैंने इस विचार को अपने दिमाग से हटा दिया। निराशा का भाव जो माँ के प्रति मेरे मन में आया हुआ था, जल्दी ही मैंने उसको हटा दिया। एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। और जल्दी मैंने उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। चलें अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं। नेम द पोइम एंड द पोइट। पोइम का नाम क्या है? आप समझते हो पोइम का नाम क्या है? माई मदर एट 66 और रिटन बाय कमला दास। वेयर वॉज द पोइट गोइंग? पोइट कमला दास कहाँ जा रही थी? कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। हु वाज सिटिंग बिसाइड हर? उसके पास कौन बैठा हुआ था? पोइट्स मदर, पोइट्स की मदर बैठी हुई थी। When was the poet going? पोइट जो कमला दास है कब जा रही थी? ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को जा रही थी। हाउ डिड हर मदर लुक लाइक? उसकी माँ कैसी दिखाई देती थी? ऑप्शन देखिए, लाइक ए लेट विंटर्स मून, लाइक ए डेड बॉडी, लाइक ए कॉप्स, बोथ बी एंड सी। इसका ऑप्शन रहेगा बोथ बी एंड सी, लाइक ए डेड बॉडी और लाइक ए कॉप्स। लेट विंटर्स मून की बात इस स्टैंजा में नहीं हुई है। कॉम्प्रिहेंशन करते हुए आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो स्टैंजा दिया हुआ है उस स्टैंजा को देखकर ही, उस स्टैंजा को पढ़कर ही आपने आंसर देने हैं। इसलिए लेट विंटर्स मून का जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ है, केवल लाइक ए डेड बॉडी और लाइक ए कॉप्स। ऑप्शन रहेगा बी एंड सी, करेक्ट ऑप्शन। वेयर वॉज द पोइट कमिंग फ्रॉम? पोइट कमला दास कहाँ से आ रही थी? हर पेरेंट्स होम, उसके पेरेंट्स के होम से आ रही थी। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फाइंड वर्ड फ्रॉम स्टैंजा विच मीन्स सेम एज स्लीप लाइटली। स्लीप लाइटली, हल्का सा सोना, डोज, इसमें यूज हुआ है वर्ड डोज। तो डोज, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सेकंड स्टैंजा जो इस पोइम का है, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। अपने माहौल को बदलते हुए, अपने मूड को बदलते हुए कमला दास ने बाहर देखा, खिड़की से बाहर देखा ड्राइव करते हुए। उसे दिखे यंग ट्रीज दिखे जो कि स्प्रिंटिंग पीछे की तरफ दौड़ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। खुशियाँ मनाते हुए बच्चे घरों से बाहर आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचे, सिक्योरिटी ने उन्हें चेक किया। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज दूर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा उसकी ओर देखा। वैन, उसका चेहरा जो था कलरलेस, एक तरह से पीला पड़ा हुआ था, उसका चेहरा पेल पीला पड़ा हुआ था। हु लुक्ड आउट? बाहर किसने देखा? कमला दास ने देखा। ड्राइव वो कर रही थी, माँ तो सोई हुई थी पास में, तो किसने बाहर देखा? कमला दास ने देखा। हाउ डू ट्रीज सीम टू बी? वृक्ष कैसे दिखाई देते थे? स्प्रिंटिंग, पीछे की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। द चिल्ड्रन वर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। बच्चे अपने कहाँ से बाहर आ रहे थे? होम से। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन द सेम एज हैप्पी। हैप्पी मीन्स
हैप्पी मीन्स मैरी, खुशी मनाना। विच प्रोसेस डिड द पोइट गो एट एयरपोर्ट? एयरपोर्ट पर कवि को किस प्रोसेस से गुजरना पड़ा? सिक्योरिटी प्रोसेस से। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट डिड द पोइट डू आफ्टर सिक्योरिटी चेक? सिक्योरिटी चेक के बाद कमला दास ने क्या किया? लुक्ड एट हर मदर, अपनी माँ की ओर देखा। वट इज द मीनिंग ऑफ वैन? वैन का मतलब क्या होता है? वैन क्या है? सिकली और कलरलेस, बोथ ए एंड सी। डी ऑप्शन इज राइट। ए सिकली, बीमार, और कलरलेस, जैसे रंग उड़ा हुआ चेहरा। थर्ड स्टैंजा पे हम चलते हैं। एज ए लेट विंटर्स मून, माँ का जो चेहरा था वो ऐसे दिखाई देता था जैसे कि लेट विंटर का मून हो, सर्द ऋतु का चंद्रमा हो। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और मैंने वो पुराना दर्द महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, माँ से अलग होने का डर, सेपरेट होने का डर, माँ की मृत्यु का डर मुझे महसूस हुआ। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, परंतु मैंने केवल ये कहा अम्मा जल्दी ही मिलते हैं। एंड वट आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं केवल उसको देखकर मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं इसको हम पढ़ते हैं। वट वाज ओल्ड फैमिलियर एक? ओल्ड फैमिलियर एक क्या था? फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, सही है। फियर ऑफ हर मदर्स डेथ, ये भी सही है। फियर ऑफ नॉट सीइंग हर मदर अगेन, दिस इज ऑल्सो राइट। तो क्या ऑप्शन होगा? डी, ऑल ऑफ द अबोव। जितने भी ऊपर वाले ऑप्शन हैं वो सारे के सारे सही हैं। विच पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड इन एज लेट विंटर्स मून? लेट विंटर्स मून, एज लेट विंटर्स मून में कौन सी पोइटिक डिवाइस का यूज हुआ है? देखिए, एज, लाइक और एज शब्दों का यूज करके किस डिवाइस का यूज करते हैं? सिमली का। वट वर पार्टिंग वर्ड्स? पार्टिंग वर्ड्स क्या थे जब वो बिछुड़ने लगे एक दूसरे से, मदर और कमला दास? तो सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी मिलेंगे। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन द सेम एज वेल नोन। वेल नोन क्या होता है? फैमिलियर। पेन एक, पेन एक, तो फैमिलियर और एक शब्द किस में आया है? डी ऑप्शन में। देन डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, देखिए स्माइल 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 3 बार रिपीट हुआ है, तो रिपीटिशन, ए ऑप्शन इज राइट। विद होम डिड द पोइट कंपेयर हर मदर? पोइट ने अपनी मदर को किससे कंपेयर किया? लेट विंटर्स मून। इस स्टैंजा में लेट विंटर्स मून से कंपेयर हो रही है मदर, विद लेट विंटर्स मून। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट डज द वर्ड अम्मा रेफर टू इन द पोइट? अम्मा शब्द किसके लिए आया है? हर मदर, उसकी मदर के लिए आया है। तो इस तरह से इसके जो 3 स्टैंजा हैं उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने किए। अब सभी बच्चों ने इस वीडियो को देखना है, इसके साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और आने वाली परीक्षाओं में ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। 10+2 इंग्लिश में नेक्स्ट अपनी पोइम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं स्टैंजा वाइज। फर्स्ट स्टैंजा, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दे चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स। फार फार, बहुत दूर, गस्टी वेव्स, गस्टी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग वेव्स। स्ट्रॉन्ग वेव्स का मतलब है यहाँ एनर्जी, एनर्जी से भरी हुई। इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो एनर्जी से, एंथुसिज्म से बहुत दूर हैं, फार फार बहुत दूर हैं। और कैसे हैं? लाइक रूटलेस वीड्स, ऐसे हैं जैसे कि रूटलेस वीड्स हों। वीड्स होता है अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स, वो प्लांट्स जो कि किसी काम के नहीं होते, जिनको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, जड़ से उखाड़ कर, रूटलेस, रूट से लेस करके जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। निराशा से भरे हुए इन बच्चों के चेहरे हैं जो कि क्लास में बैठे हैं, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में बैठे हैं। द हेयर टोन राउंड देयर पैलर, उनके जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, वहाँ उस क्लास में एक विद्यार्थी, टॉल गर्ल एक लंबी सी लड़की है, सिर को झुकाकर बैठी है जैसे कि उसके सिर के ऊपर कोई भार रख दिया गया हो। पेपर सीमिंग बॉय,
पेपर की तरह दिखाई देने वाला कमज़ोर सा लड़का। रैट्स आइज़, ऐसे लगता है उसकी आंखों को देखकर जैसे कि उसकी आंखें रैट की तरह हों, चूहे की तरह हों। चूहे की आंखें क्यूरियोसिटी से भरी होती है, चूहे की आंखें अपनी चमड़ी से थोड़ी बाहर निकली हुई होती हैं। तो इसी तरह से वो जो स्टूडेंट वहाँ बैठा है, मेल न्यूट्रिशन है, कुपोषित है, उसकी आंखें भी ऐसी हैं। द स्टंटेड अनलकी हीयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, वो जो विद्यार्थी है उसकी हड्डियाँ ट्विस्टेड हैं, मुड़ी हुई हड्डियाँ उसकी हैं। और क्यों है ये बीमारी? उसको अपने पेरेंट्स से उत्तराधिकार में मिली है। वो एक ऐसा दुर्भाग्यशाली बच्चा है जिसे उसे अपने पेरेंट्स से उत्तराधिकार में ये बीमारी ट्विस्टेड बोन्स वाली मिली है। रिसाइटिंग ए फादर्स ग्नारल डिजीज़, और पिता की यही बीमारी ट्विस्टेड बोन्स वाली जो बीमारी है उसके बारे में वो क्लास में बैठकर बार बार बात कर रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क पर बैठा हुआ अपने लेसन्स को पढ़ रहा है। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, एक और लड़का उस डिम क्लास, उस क्लास में जहाँ रोशनी की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है अननोटेड, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। स्वीट एंड यंग है वो। हिज आइज़ लिव इन ए ड्रीम, उसका ध्यान जो है वो क्लास की तरफ नहीं है। उसका ध्यान कहाँ है? उसका ध्यान क्लास से बाहर है। बाहर कहाँ? स्क्वाइल्स गेम, वहाँ गिलहरी को देखता है जो कि खेल खेल रही है। उसके मन में आता है कि जिस तरह से गिलहरी अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय कर रही है, काश मैं भी इसी स्वतंत्रता को एंजॉय कर सकूं। इन ए ट्री रूम, गिलहरी अपनी ट्री रूम से बाहर आकर खेल खेल रही है। उसे उसी खेल का वो सपना ले रहा है। चलें इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं। फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, किस कविता से ये पंक्तियाँ ली गई हैं? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम, पोइम का पोइट कौन है? स्टीफन स्पेंडर है। वाई डज द पोइट कॉल द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग बॉय उसको क्यों कहता है पोइट? क्योंकि वो जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा पतला है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हाउ आर द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, क्लास में बच्चों के चेहरे कैसे हैं? पेल एंड लाइफलेस हैं, पीले पड़े हुए, लाइफलेस, जिनमें जीवन नहीं है। हाउ इज़ द बॉय सिटिंग एट द एंड ऑफ द क्लास, क्लास में जो एंड में जो बच्चा बैठा हुआ, लड़का बैठा हुआ है, कैसा है वो? ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन, स्वीट एंड यंग है। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द चिल्ड्रन हेयर, पोइट चिल्ड्रन हेयर को कैसे बताता है? चिल्ड्रन के हेयर जो हैं वो कैसे हैं? कैसे हैं? लाइक रूटलेस वीड्स की तरह हैं, और स्कैटर्ड ऑन देयर पेल फेस, उसके पीले पड़े हुए चेहरे पे बिखरे हुए हैं, अनकॉम्ड हैं। तो ऑप्शन ए एंड बी इज़ राइट ऑप्शन, कहने का मतलब डी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। विच फेसिस आर फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स, गस्टी वेव्स से किन के चेहरे दूर हैं? द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन सिटिंग इन द क्लासरूम, उन बच्चों के चेहरे जो कि क्लासरूम में बैठे हैं। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स स्टोर्मी, स्टोर्मी, बी ऑप्शन इज राइट, गस्टी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स यूजलेस प्लांट्स, बेकार पौधे, यूजलेस प्लांट्स, वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स, सी इज राइट ऑप्शन। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स ट्विस्टेड, ट्विस्टेड क्या है? gnarled, gnarled disease, twisted bones, gnarled, A option is right option. Find the word from the stanza which mean uttering, uttering क्या है? uttering है reciting, recite, बोलना, uttering भी बोलना होता है। Why do you think the class was dim? आप क्यों सोचते हो कि क्लास डिम क्यों थी? It was not provided with electricity lights, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं थी। Who was sitting at the back of the class, क्लास के बैक में कौन बैठा हुआ है? स्वीट यंग बॉय बैठा हुआ है। What was the little one dreaming of, जो लिटिल वन है, छोटा लड़का, किसके सपने ले रहा है? स्क्वायल्स गेम के सपने ले रहा है। Which poetic device is used पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग बॉय, पेपर की तरह लड़का, इसमें विदाउट यूज ऑफ एज और लाइक जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो कौन सा है? मेटाफर। तो इट मीन्स क्या है? इसमें मेटाफर का यूज़ हो रहा है। विच पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड
इन लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक का यूज हुआ है, इट मीन्स क्या है, सिमली है। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन सक्सेसर, सक्सेसर जिसको उत्तराधिकार में मिली हो, हियर जो है इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन रहेगा। सेकंड स्टैंजा पे हम आ रहे हैं। ऑन साउर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, क्लासरूम की दीवारें क्रीम रंग की हो चुकी हैं, बहुत लंबे समय से उनको पेंट नहीं किया गया है, और उसके ऊपर कुछ डोनेशन लिखे हुए हैं, कुछ एक ऐसी लिस्ट है लोगों की जिन्होंने दान दिया है स्कूल को। इसके अतिरिक्त वहाँ शेक्सपियर के हेड की तस्वीर लगी है, एक अन्य तस्वीर लगी है क्लाउडलेस एट डॉन, सुबह का समय जिसमें आसमान पे बादल नहीं है, क्लाउडलेस है, उसकी एक तस्वीर वहाँ लगी हुई है, सीनरी है। सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटीज़, मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है, शहरों की तस्वीर, मॉडर्न शहर जो हैं उनकी तस्वीर वहाँ लगी है। बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली की तस्वीर वहाँ एक लगी है, एक वैली है, उसकी तस्वीर यहाँ लगी है। ओपन हैंडेड मैप अवार्डिंग द वर्ड्स टू इट्स वर्ड, एक ओपन हैंडेड मैप भी वहाँ लगा हुआ है जहाँ से हम पूरे संसार को देख सकते हैं। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप, लेकिन इन बच्चों के लिए इस मैप का कोई मतलब नहीं है, इन बच्चों के लिए इस मैप का कोई मतलब नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विथ फॉग, ये जो बच्चे हैं इनका भविष्य फॉग से, धुंध से भरा हुआ है, धुंध से ढका हुआ है, धुंधलका है इनके भविष्य में। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई, एक जहाँ वो रहते हैं तंग गली में रहते हैं, और तंग गली जो है वो आगे जाकर एक लेड स्काई से, हल्के नीले आसमान से सील हो जाती है, बंद हो जाती है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, वो जहाँ रहते हैं वो नदियों से बहुत दूर हैं, केप से बहुत दूर हैं, स्टार्स ऑफ वर्ल्ड से बहुत दूर हैं। स्टार्स ऑफ वर्ल्ड मीन्स पॉलिटिशियंस की जो झूठे वादे हैं उनसे वो बहुत दूर हैं। वट वॉल्स हैव बीन रेफर टू इन दीज लाइन्स, किन दीवारों की बात की गई है? वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वाई हैज़ द मैप बीन सेट टू बी ओपन हैंडेड, मैप को ओपन हैंडेड क्यों कहा गया है? इट शोज द वर्ल्ड, इट गिव्स नॉलेज अबाउट ऑल द सीज, इट गिव्स नॉलेज अबाउट ऑल द लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। हाउ इज द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन पेंटेड, बच्चों का भविष्य कैसा है, किससे पेंटेड है वो? फॉग से पेंटेड है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। What has been said to the world of these children, इन चिल्ड्रन के वर्ड्स को क्या कहा गया है? नैरो स्ट्रीट, अंडर द डल स्काई, ए एंड बी। इनका जो संसार है वो नैरो स्ट्रीट तक सीमित है और डल स्काई में ही वो रहते हैं। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। What does the poet mean by stars of words, stars of world का क्या मतलब है? C option is right option, false promises made by politician. How are the classroom walls painted? Classroom walls को कैसे पेंट किया गया है? साउर क्रीम से। D option is right option. What is painted on the wall? वॉल पे किस चीज़ को पेंट किया गया है? लिस्ट ऑफ डोनेटर्स, दान देने वाले लोगों की लिस्ट को पेंट किया गया है, लिखा हुआ है दान देने वाले लोगों का नाम इसके ऊपर। हाउ इज़ द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन, इन चिल्ड्रन का फ्यूचर कैसा है? क्या है? डिम है, धुंधला है, ब्राइट नहीं है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट डज साउर क्रीम वॉल्स रेफर टू, साउर क्रीम वॉल्स यहाँ किसके लिए आया है? बी ऑप्शन, द वॉल्स हैव नॉट बीन पेंटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, वॉल्स को बहुत लंबे समय से पेंट नहीं किया गया है, इसलिए वो साउर क्रीम वॉल्स हो गई हैं। विच पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड इन लेड स्काई, लेड स्काई, लेड जैसा आकाश, मेटाफर का यूज़ हुआ है। हु वाज शेक्सपियर, शेक्सपियर कौन था? फेमस प्ले राइट था, प्रसिद्ध नाटककार था। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है? डॉन, प्रभात, सुबह का वक्त, मॉर्निंग। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन मिस्ट, मिस्ट क्या है? धुंध, फॉग। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन डिस्टेंट,
डिस्टांट क्या है? फार, दूर। डिस्टांट मीन दूरी, दूर, फार। नाउ वी टर्न टू थर्ड स्टैंजा। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, द मैप ए बैड एग्जाम्पल। निश्चित रूप से शेक्सपियर इनके लिए विक्ड है, इनके लिए इविल है, इनके लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि शेक्सपियर इनकी ज़िंदगी पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा। मैप ए बैड एग्जाम्पल, वहाँ लगा हुआ मैप भी कोई अच्छा उदाहरण नहीं है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। शिप, सन और लव इन्हें टेम्प्ट करते हैं स्टील करने के लिए, अट्रैक्ट करते हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। उनका जीवन बड़े कपटतापूर्ण तरीके से, बड़ी चतुराई से उन्हें क्रैम्प्ड होल तक ही सीमित रखा गया है उनके जीवन को। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉग से लेकर, उनका जीवन फॉग से शुरू होता है और एंडलेस लाइट, ऐसी रात पे ख़त्म होता है जिसका कोई अंत नहीं है। ऑन देयर स्लैग हीप दे चिल्ड्रन वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स। कुछ बच्चे वेस्ट के ढेर पर बैठे हुए हैं और उनको देखें तो ऐसे लगता है कि उनके जो शरीर है उनमें से हड्डियां बाहर झांक रही हो। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, स्टील के स्पेक्टिकल उन्होंने पहने हुए हैं विद मेंडर्ड ग्लास। वो जो स्पेक्टिकल्स हैं वो अनकंफर्टेबल है उनके चेहरे पर, और उनके जो ग्लास हैं वो भी टूटे फूटे मेंडर्ड हैं, मरम्मत किए हुए हैं। लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन, ऐसे लगता है जैसे कि बोतल के टुकड़ों को पत्थर पर फेंक दिया गया हो। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। उनका सारा समय और उनका सारा समय और स्पेस, जो स्थान है वो फॉगी स्लम ही है। सारा समय उनका फॉगी स्लम में ही बीतता है। सो ब्लोड देयर मैप विद स्लम्स एज बिग एज डूम। इस मैप के ऊपर जहाँ जहाँ स्लम्स हैं वहाँ ब्लॉट काले रंग से निशान लगा दो, धब्बे लगा दो, ताकि लोगों को दिख जाए कि ये जो ब्लॉट हैं ये कितने ज़्यादा हैं। जो मैप है वो कभी भी झुग्गियों को नहीं बताता। मैप में रिवर्स होती हैं, नदियाँ रिवर्स होती हैं और ऐसे प्रोमिनेंट प्लेसेस वहाँ होते हैं जो फेमस प्लेसेस होते हैं, लेकिन वहाँ झुग्गियाँ नहीं होती। इसलिए कवि कह रहा है कि जहाँ जहाँ झुग्गियाँ हैं इस मैप में उसको ब्लॉट कर दो, उसको निशान लगा दो, मार्क कर दो, ताकि ये बहुत बड़ा डूम, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन, जो विनाश है इस दुनिया में फैला हुआ, दिखाई दे सके। वाई इज़ द मैप ए बैड एग्जाम्पल फॉर चिल्ड्रन? चिल्ड्रन के लिए मैप बैड एग्जाम्पल क्यों है? बिकॉज मैप शोज ए वर्ल्ड दैट इज़ फार डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पुअर चिल्ड्रन। क्योंकि मैप ऐसे संसार के बारे में बताता है जो पुअर चिल्ड्रन के वर्ल्ड से बहुत अलग है। बिकॉज इट डज नॉट शो द चिल्ड्रन स्लम एंड नैरो लेन्स। इस मैप में चिल्ड्रन की स्लम्स और नैरो लेन्स नहीं दिखाई देती, तो इसलिए ये बैड एग्जाम्पल है। ऑप्शन है सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट डज नॉट प्रूव ए गुड एग्जाम्पल फॉर स्लम चिल्ड्रन? स्लम चिल्ड्रन के लिए क्या चीज़ अच्छा एग्जाम्पल नहीं है? मैप एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, बैड एग्जाम्पल है। वट डज द मैप नॉट शो? मैप किस चीज़ को नहीं दिखा रहा? किस चीज़ को नहीं दिखा रहा? चिल्ड्रन की स्लम्स मैप पे नहीं है, और जो नैरो लेन्स हैं, संकीर्ण गलियां, वो भी मैप पे नहीं हैं। ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। वेयर डू दीज चिल्ड्रन लिव? ये बच्चे कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? स्मॉल एंड डिंजी हाउसेस, छोटे छोटे घरों में, डिंजी हाउसेस में रहते हैं। हु लिव्स इन क्रैम्ड होल्स? क्रैम्ड होल में कौन रहते हैं? स्लम चिल्ड्रन रहते हैं। हाउ डू द चिल्ड्रन लिव इन देयर होल्स? होल्स में वो किन की तरह से रहते हैं? रैट्स की तरह रहते हैं, लाइक रैट्स। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट इज टेम्पटिंग देम टू स्टील? क्या चीज़ उन्हें स्टील करने के लिए टेम्प्ट करती हैं? लव ऑफ सच ए बिग एंड सनी वर्ल्ड। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स बैड? बैड क्या है? विक्ड। शेक्सपियर इज विक्ड, बैड। तो विकेट जो है इसका सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन एल्योरिंग? एल्योरिंग होता है टेम्प्ट करना, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन सीक्रेटली, स्लाइली? ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन।
विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन नैरो, नैरो क्या है, क्रैम्प्ड, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच वर्ड इन स्टैंजा मीन वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल क्या है, स्लैग, वेस्ट मटेरियल। विच वर्ड इन स्टैंजा मीन मिस्टी, मिस्टी क्या है, धुंध से भरा हुआ, फॉगी। विच वर्ड इन स्टैंजा मीन्स ब्लेमिश, ब्लेमिश, टेम्पटिंग, स्टील, क्रैम्प्ड, बिट्स, इसका कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। आप बिट्स की जगह पर आप यहाँ पर कर सकते हो ब्लॉट, ये शब्द यहाँ बिट्स के स्थान पर कर सकते हो ब्लॉट, ब्लॉट इज़ ए राइट ऑप्शन। इनमें से कोई भी ब्लेमिश का मतलब नहीं है, ब्लॉट इज़ राइट ऑप्शन। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन र्यून, र्यून क्या है, डूम, र्यून, डूम, बर्बादी। विच वर्ड विच पोइटिक डिवाइस इज यूज इन स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, मेटाफर, मेटाफर यहाँ पर यूज हुआ है। नाउ टर्निंग टू अवर फोर्थ स्टैंजा, अनलेस गवर्नर्स, इंस्पेक्टर, विजिटर्स, जब तक यहाँ कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर या विजिटर नहीं आता, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ये मैप इनके लिए एक खिड़की है। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, और इन विंडोज़ ने इनके जीवन को कैटाकॉम्स की तरह बंद करके रखा है। ब्रेक, ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इनकी जंजीरों को तोड़ दो, इनको स्वतंत्रता प्रदान कर दो, इनको शहर तक लेकर जाओ। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, बच्चों को हरे खेत दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन द सैंड्स, उन्हें एज्योर ब्लू, ब्लू, ब्लू जो नीला आसमान है उसके नीचे उन्हें दौड़ने दो, किस पर, ऑन गोल्ड सैंड्स, सुनहरी रेत पर दौड़ने दो, उन्हें एंजॉय करने दो स्वतंत्रता को। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, उन्हें पुस्तकें प्रदान करो, वो पुस्तकें पढ़ें। एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और सफ़ेद और जो वाइट है, वाइट यहाँ पेपर के लिए, वाइट पेपर के लिए, बुक्स के पेपर के लिए यूज़ हुआ है, पेजेस के लिए यूज़ हुआ है। एंड ग्रीन लीव्स ओपन, उनके लिए हरे पत्ते ओपन हो जाएं, पुस्तकें उनके लिए ओपन हो जाएं, नेचर उनके लिए ओपन हो जाए। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज सन, इतिहास उनका होता है जिनकी भाषा सूर्य होती है। कहने का मतलब जो मेहनतकश लोग होते हैं इतिहास में, उन लोगों को स्थान मिलता है। टुवार्ड्स होम डू ऑल द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैव ए ड्यूटी, किसके प्रति सभी जिम्मेदार नागरिकों का कर्तव्य है, किसके प्रति है, स्लम चिल्ड्रन के प्रति। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हु हैव ए ड्यूटी टुवार्ड्स दी स्लम चिल्ड्रन, गवर्नर, इंस्पेक्टर, visitor, all of the above. D, D is right option. Which people create history according to poet? Who are rich, who are poor, who are famous, whose growth is healthy. D option is right option. Which people are possessor of history? Whose language is strong. A option is right option. इतिहास पे राज कौन करते हैं, जिनकी भाषा मजबूत होती है। What is poets appeal to upper class people? Upper class people को क्या अपील करता है कवि? टू हेल्प दीज पुअर स्लम चिल्ड्रन, ये जो गरीब बच्चे हैं स्लम में रहने वाले, इनकी सहायता करें, वो उनको अपील करता है। वेयर डज पोइट वांट टू टेक द स्लम चिल्ड्रन, उनको कहाँ लेके जाना चाहता है, ओपन फील्ड में, ग्रीन सैंड्स पर, और बोथ ए एंड बी इज राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ए एंड बी। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स ब्लू, एज्योर, ब्लू क्या है, एज्योर। विच वर्ड इन स्टैंजा मीन्स ग्रेव्स, कब्रें, कैटाकॉम्स। विच व्हाट इज मीन्ड बाय वाइट एंड ग्रीन लीव्स, वाइट एंड ग्रीन लीव्स, वाइट बुक्स के लिए यूज़ हुआ है, और ग्रीन लीव्स, लीव्स ऑफ ट्री, ट्री के लीव्स के लिए यूज़ हुआ है। देन यू कैन से दैट ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड इन लाइक कैटाकॉम्स, लाइक कैटाकॉम्स, लाइक, लाइक का यूज़ हुआ है तो इट मीन्स क्या है, सिमली, सिमली है। तो इस तरह से आपको मैंने इस पोइम के कुछ कॉम्प्रीहेंशंस करवाए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इसको अच्छी तरीके से इस वीडियो को सुनेंगे, साथ में इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आपको निश्चित रूप से इसका फ़ायदा होगा। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका चैप्टर है एक पोइम, कीपिंग क्वाइट, जिसे कि पैब्लो नेरुडा ने लिखा है।
इस पोएम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जितने भी कॉम्प्रीहेंशन हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पोएम का फर्स्ट स्टैंजा। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, विदाउट रश, विदाउट engines, we would all be together in a sudden strangeness. पैब्लो नेरुडा जो पोइट है वो ये कहता है कि हमें कुछ समय के लिए चुप हो जाना चाहिए, और ये जो समय होगा, अगर हम चुप होंगे तो इस समय में हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का समय मिल जाएगा, आत्मचिंतन का समय मिल जाएगा, आत्म मंथन का समय मिल जाएगा। और ये जो चुप रहने का, कीपिंग क्वाइट का जो समय होगा, इस मोमेंट को पोइट कहता है कि ये मोमेंट बड़ा एक्सोटिक होगा, बड़ा विचित्र होगा, अपने आप में अनोखा होगा। विदाउट रश, जब कोई रश नहीं होगा, कोई वाहनों का ट्रैफिक नहीं होगा। विदाउट एंजिन्स, कोई इंजन्स का शोर नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, ऐसे समय में ऐसा लगेगा कि जैसे हम सभी एक विचित्र तरीके से, एक ब्लिसफुल वे से हम टुगेदर इकट्ठे हो गए, हम एक हो गए। तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। नेम द पोइम। पोइम का नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट। व्हाट डज इट रेफर टू? यहाँ इट शब्द किसके लिए आया है? इट वुड बी, फर्स्ट लाइन में आया ना इट, तो किसके लिए आया है? टू बी साइलेंट, साइलेंट रहने के लिए आया है। हाउ कैन मैन अचीव दिस एक्सोटिक मोमेंट? इस एक्सोटिक मोमेंट को मैन कैसे अचीव कर सकता है? कैसे? बाय स्टॉपिंग ऑल एक्टिविटीज़, सभी एक्टिविटीज़ को स्टॉप करके, और बाय कीपिंग क्वाइट। ऑप्शन रहेगा डी। बोथ ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। हु इज द पोइट स्पीकिंग टू? किससे पोइट बात कर रहा है? रीडर से और ह्यूमन बीइंग से बात कर रहा है, तो ऑप्शन रहेगा डी, ए एंड बी। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Now we turn to second stanza. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. वो लोग जो कि ग्रीन वार्स, एनवायरनमेंट के विरुद्ध युद्धों की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे युद्धों की तैयारी कर रहे हैं जो कि गैस से लड़ा जाएगा, ऐसे युद्धों की तैयारी कर रहे हैं जो कि फायर से लड़ा जाएगा। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, अगर ये युद्ध हो जाते हैं तो जो विक्ट्री मिलेगी, जो विजय मिलेगी, शायद इस विजय में कोई सर्वाइवर ही ना बचे, कोई उसको, उस विजय को सेलिब्रेट करने वाला ही ना बचे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, अगर कीपिंग क्वाइट हो जाती है, कुछ समय के लिए सभी अपना काम बंद कर देते हैं, तो नेचुरली जो युद्धों की तैयारी का काम है वो भी बंद हो जाएगा। तो ये जो लोग युद्धों की तैयारी कर रहे हैं, ये वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, क्लीन क्लॉथ्स पहनेंगे, साफ कपड़े पहनेंगे, और अपने भाइयों के साथ इधर उधर चलेंगे, किसी छाया में जाकर बैठ जाएंगे। ऐसे समय में हो सकता है उन्हें आत्मचिंतन का समय मिल जाए, और वो सोच लें कि ये जो युद्धों की तैयारी हम कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है मानवता को, इसका नुकसान ही नुकसान होना है। और हो सकता है वो अपने इस काम को करना छोड़ दे। डूइंग नथिंग। नाउ हु आर दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स? वो लोग कौन हैं जो ग्रीन वार्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं? पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट एंड स्टेट्समैन। तो ऑप्शन रहेगा डी। पॉलिटिशियन भी कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी और स्टेट्समैन भी। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन वार्स? ग्रीन वार्स से आपका क्या मतलब है? वार्स अगेंस्ट एनवायरनमेंट, पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध। बट नेम अदर वार्स मेंशन्ड इन स्टैंजा। स्टैंजा में और कौन से वार की बात की गई है? और वार मीन्स ग्रीन वार्स के अतिरिक्त न्यूक्लियर वार्स की बात की गई है, केमिकल वार्स की बात की गई है। बोथ ए एंड बी। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बोथ ए एंड बी कह रहा है ना, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर। ये जो गैस वाले और फायर वाले युद्ध होंगे, ये कौन से होंगे? केमिकल वार होंगे या फिर न्यूक्लियर वार होंगे। विच पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स? ऐसी विक्ट्री जिसमें कोई बचा ही ना रहे, तो क्या? पैराडॉक्स, विरोधाभास, पैराडॉक्स। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ वी टर्न टू अवर थर्ड स्टैंडर्ड। Perhaps the earth can teach us
as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count to 12 and you keep quiet and I will go. शायद ये धरती हमें सिखा सकती है। क्या सिखा सकती है? कि किस तरह से डेड होकर भी अलाइव रहा जा सकता है। कई बार क्या है, जैसे पतझड़ का, ऑटम का सीजन आता है, हर चीज़ ऐसे लगती है जैसे डेड हो गई, लेकिन उसके बाद जब बसंत आता है तो ऐसे लगता है जैसे हर चीज़ दोबारा फिर से जिंदा हो गई। तो ये धरती हमें एक तरह से सिखा रही है कि किस तरह से हम साइलेंटली अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। नाउ आई विल काउंट टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम चुप रहोगे और मैं चला जाऊंगा। विच पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन? फर्स्ट लाइन कौन सी है? ये वाली, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। देखिए, अर्थ हमें टीच कर रही है, अर्थ हमें सिखा रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो नेचर है वो सिखाता है। तो क्या है, नेचर में ह्यूमन क्वालिटीज़ यहाँ इम्पोज की गई हैं, तो इसलिए ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण है। वट विल द पोइट डू नाउ? अब कवि क्या करेगा? क्या करेगा? काउंट अप टू 12। काउंट अप टू 12, ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट इज द अर्थ टीचर्स? अर्थ हमें क्या सिखाती है? क्या सिखाती है? टू बी काम बट एक्टिव, शांत रहें परंतु एक्टिव रहें। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट डज द पोइट मीन टू अचीव बाय काउंटिंग अप टू 12? अगर अप टू 12 तक काउंटिंग गिनी जाएगी तो कवि को क्या लगता है क्या चीज़ अचीव हो जाएगी? ए लिटिल टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, आत्म मंथन के लिए, आत्म चिंतन के लिए समय मिल जाएगा। नाउ अब इसके कुछ MCQ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस लेसन के कुछ हैं, इस पोइम के, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। द पोइट अपील्स टू रीडर्स टू कीप क्वाइट फॉर, कितने समय के लिए कीप क्वाइट रहने के लिए कहता है? कितने? 12 सेकेंड्स के लिए। वट कैन ह्यूमन बींग्स लर्न फ्रॉम नेचर? ह्यूमन बींग्स नेचर से क्या सीख सकता है? वर्किंग विद साइलेंस, चुपचाप वर्क करना। वाई इज द पोइट आस्किंग एवरीवन नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज? कवि सभी को क्यों कहता है कि वो कोई भाषा ना बोले? टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट, क्योंकि भाषा अगर अलग होगी तो कुछ द्वंद्व हो सकते हैं, तो उन द्वंद्व से बचने के लिए, कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कोई भी भाषा ना बोले, टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट डज द पोइट वांट पीपल टू डू फॉर 1 सेकेंड? एक सेकेंड के लिए कवि क्या चाहता है कि कि लोग जो हैं वो क्या करें? क्या करें? टू बी साइलेंट एंड मोशनलेस। एक सेकेंड के लिए लोग साइलेंट हो जाएं और मोशनलेस हो जाएं, चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, कोई हलचल ना करें। वट विल हैपन इफ देर आर नो engines एंड नो क्राउड? अगर कोई इंजन नहीं होगा, कोई क्राउड नहीं होगा तो क्या होगा? नो मैकेनिकल नॉइज, कोई मैकेनिकल नॉइज नहीं होगी। नो क्राउड ऑन रोड्स, सड़कों पे कोई भीड़ नहीं होगी। नो ट्रैफिक रश, ट्रैफिक का कोई रश नहीं होगा। डी, ऑल द अबोव। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट वुड एवरीवन फील एट दैट एक्सोटिक मोमेंट? इस एक्सोटिक मोमेंट पर हर कोई क्या महसूस करेगा? स्ट्रेंज ब्लिसफुल वननेस, एक विचित्र एकता महसूस करेगा। ऑप्शन डी इज राइट। हाउ विल साइलेंस बेनिफिट द मैन एंड नेचर? साइलेंस मैन और नेचर को कैसे बेनिफिट करेगा? मैन विल स्टॉप हर्टिंग नेचर, अगर कुछ समय के लिए इंसान अपनी एक्टिविटीज़ को रोक देगा तो क्या होगा? इंसान नेचर को हर्ट करना, उसको नुकसान पहुंचाना बंद कर देगा, और इसके बदले में बोथ विल हील देमसेल्व्स, नेचर उसका इलाज करेगा या नेचर उसको फ़ायदा देगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म, कोल्ड सी में जो फिशरमैन है वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसको? वेल्स को। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वेयर वुड दे बी वॉकिंग, वो कहाँ चल रहे होंगे? इन द शेड, छाया में। वट टाइप ऑफ वार्स अ पोइट टॉक्स अबाउट, कवि किस तरह के युद्धों की बात करता है? ए ऑप्शन इज राइट, ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी और डेथ? टोटल इनएक्टिविटी और डेथ से हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। किस बात को लेकर? साइलेंट, स्टिलनेस एंड साइलेंस। कहने का मतलब अगर हम स्टिल हो जाएंगे, साइंस हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हम पूरी तरह से इनएक्टिव हो गए या फिर डेथ की स्थिति में चले गए। वट इज द टाइटल ऑफ पोइम सजेस्ट?
पोइम का टाइटल क्या है? कीपिंग क्वाइट। किस चीज़ को सजेस्ट करता है? मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस। कीपिंग क्वाइट, क्वाइट मतलब साइलेंस, कीपिंग मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस। व्हाट इज ऑलवेज अलाइव इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड और स्टिल। क्या चीज़ हमेशा जिंदा रहती है जब ऐसे लगता है कि हर चीज़ डेड होगी या स्टिल होगी? अर्थ और नेचर आर ऑलवेज अलाइव। अर्थ और नेचर सदा अलाइव रहते हैं। व्हाट डज मैन थ्रेटन हिमसेल्फ विद? डेथ। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फ्रेज कोल्ड सी? कोल्ड सी जो फ्रेज है उसमें कौन सी पोइटिक डिवाइस का यूज हुआ है? इसमें यूज हुआ है ट्रांसफर्ड एपिटेट का। ट्रांसफर्ड एपिटेट ये एक तरह का एडजेक्टिव ही होता है। जैसे कोल्ड सी, सी जो है नाउन है, नाउन के साथ कोल्ड लगा हुआ है तो ये एडजेक्टिव का ही एक तरह से काम करता है। इसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिटेट। तो ये जो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे और कुछ कॉम्प्रीहेंसिव थे स्टैंजा के जो हमने आपको करवाए हैं, तो उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को ये समझ आया होगा। इस वीडियो को विद्यार्थी बार बार देखें और क्वेश्चंस को समझें। इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, आगे शेयर भी करें ताकि और अधिक लोगों को और अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। थैंक्स। डियर स्टूडेंट्स, आप +2 कक्षा की आपकी अगली जो पोइम है वो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कॉम्प्रीहेंशन आज हम डिस्कस करेंगे। स्टैंजा फर्स्ट। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। थिंग ऑफ ब्यूटी जो है जॉय फॉर एवर है, सदा के लिए हमें खुशी प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। और ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है इसका प्यारापन, इसकी लवलीनेस जो है हमेशा इंक्रीज होती रहती है, कभी भी कम नहीं होती। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये कभी भी बेकार नहीं जाती। बट स्टिल विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस। ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है उनमें क्या है? बावर, बावर मीन्स वृक्षों का झुंड। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। वृक्षों का झुंड जो कि कई वृक्ष इकट्ठे होकर एक बावर बना लेते हैं। और उसमें क्या है, अगर हम ऐसे स्थान पर जाते हैं, ऐसे स्थान पर जाकर हम सो जाते हैं तो हमें स्वीट ड्रीम आती है, स्वीट ड्रीम आते हैं, अच्छी हमें साउंड स्लीप आती है, स्वीट ड्रीम हमें आती हैं। और ऐसे माहौल में अगर हम रहते हैं नेचर में तो क्या होगा, हमारी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होगी और हमारी जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग क्वाइट ब्रीदिंग उनकी होती है जिनकी हेल्थ अच्छी होती है, तो हमारी ब्रीदिंग भी सही होगी। चलें क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। नेम द पोइम ऑफ दीज लाइंस। इन लाइंस के जो पोइम का नाम है वो क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। नेम द पोइट ऑफ दीज लाइंस। इसके पोइट का नाम क्या है? जॉन कीट्स है। व्हाट इज जॉय फॉर एवर? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट इज द रिदम स्कीम, राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा? इस स्टैंजा की राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम देखिए, यहाँ स्टैंजा पे हम जाते हैं। देखिए फॉर एवर, नेवर एक जैसी साउंड है तो ये हो गया ए, ये भी हो गया ए, नेवर। कीप, स्लीप, कीप और स्लीप की साउंड एक जैसी है, तो कुबंदी एक जैसी है, तो ये हो गया बी, बी। और नेक्स्ट लाइन की साउंड जो है वो चेंज होगी, जी, ब्रीदिंग, ग, ठीक है ना। तो क्या हो गया? ए, बी, बी और सी, ये इसकी राइम स्कीम होगी। ए, बी, बी, सी इस कविता की राइम स्कीम ये देखिए, ए, बी, बी, सी। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। What will never pass into nothingness? Beauty will never pass into nothingness. क्या चीज बेकार नहीं जाती? ब्यूटी। What is beauty associated with? ब्यूटी का संबंध किससे है? Sleep with sweet dreams, quiet power, healthy state, किससे है? All of the above. D option is right option. This poem has been taken from John Keats' long poem. इस कविता को जॉन कीट्स की एक लंबी कविता से लिया गया है और उसका नाम क्या है? बी ऑप्शन, एंडीमियन ए पोइटिक रोमांस। एंडीमियन ए पोइटिक रोमांस से
थिंग ऑफ ब्यूटी ली गई है। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन क्लस्टर ऑफ ट्रीज। क्लस्टर ऑफ ट्रीज क्या है? बावर। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन पीसफुल। पीसफुल क्या है? क्वाइट। नाउ वी टर्न टू सेकंड स्टैंजा। Therefore on every morrow means tomorrow, आने वाला कल, are we reading a flowery band to bind us to the earth। हर आने वाले कल के लिए हम एक फूलों का गुलदस्ता बुनते हैं जो कि हमें धरती से जोड़े रखता है। कहने का मतलब थिंग्स ऑफ ब्यूटी के कारण ही हम इस धरती पर जीना चाहते हैं, इस धरती पर रहना चाहते हैं, इस धरती पर हमारा जुड़ाव थिंग्स ऑफ ब्यूटी के कारण ही बना रहता है। इन स्पाइट ऑफ डेपोडेंस। स्पाइट ऑफ मीन्स इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ डेपोडेंस, निराशा के बावजूद, ऑफ इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, जबकि इस संसार में अच्छे स्वभाव वाले लोगों की बहुत कमी है। डर्थ बहुत कमी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, दिन जो हैं वो बड़े सैड हैं, ग्लूमी हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड डार्कन्ड वेज मेड फॉर अवर सर्चिंग, हमारे जो रास्ते हैं वो भी अनहेल्दी हैं, डार्कन्ड हैं, जो शायद हमने खुद ही अपने लिए बनाए हैं। वट आर वी डूइंग एवरी मॉर्निंग, हर सुबह हम क्या करते हैं? वी रीड ए फ्लावरी बैंड। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट बाइंड्स अस टू अर्थ, क्या चीज़ हमें धरती से जोड़े रखती है? क्या चीज़? थिंग ऑफ ब्यूटी। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वाई डू वी रीड ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स एवरी मॉर्निंग, हर सुबह हम फ्लावर्स की गार्लैंड क्यों बुनते हैं? टू बाइंड अस टू द ब्यूटीज ऑफ अर्थ। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट डर्थ डज द पोइट टॉक अबाउट, किस कमी की कवि बात करता है? किस कमी की? नोबल नेचर, अच्छे स्वभाव वाले लोगों की कमी की बात कवि करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कॉज सफरिंग एंड पेन, क्या चीज़ें सफरिंग और पेन लाती हैं? क्या चीज़ें? despair, misfortune of life, lack of human noble nature, all the above. All the above is right option. Which word in the stanza means shortage? Shortage क्या है? Dearth. Dearth means कमी या shortage. Which word in the stanza means despair? Despair क्या है? Despondence, निराशा, despair. Which word in the stanza means sad? Sad क्या है? Gloomy. Gloomy का मतलब ही sad होता है। Now we turn to third stanza. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. इस सब के बावजूद, जबकि लोगों में बहुत कमी है नोबल नेचर्स की, ग्लूमी डेज हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अगर कोई थिंग्स ऑफ ब्यूटी आ जाए तो हमारे जो डार्क स्पिरिट्स हैं, हमारी जो निराश तन है, निराश आत्मा है, उस निराश आत्मा पर जो बादल पड़ा हुआ होता है निराशा का, उसको वो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या करती है? खत्म कर देती है, समाप्त कर देती है। सच द सन, थिंग्स ऑफ ब्यूटी की कवि बात करता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? सन है, मून है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ट्रीज हैं जो कि ओल्ड हैं, यंग हैं, ये सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल शीप, ये जो ट्रीज ओल्ड एंड यंग हैं, ये सिंपल शीप के लिए, सबसे भोली भाली जो शीप्स होती हैं, उनके लिए भी शेडी बून प्रदान करती हैं, वृक्षों की छाया प्रदान करती है, जो कि उनके लिए वरदान का काम करती हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स जो है वो भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। विद ग्रीन वर्ड दे लिव इन, और हरे भरे संसार में ये डैफोडिल रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, और क्लियर रिल्स, नदियाँ जो है वो बड़ी साफ हैं। नदियाँ मीन्स रील्स का मतलब यहाँ बड़ी नदी नहीं है, रील्स का मतलब है छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं, उनका जो पानी है वो अपने लिए हॉट सीजन के लिए एक शेल्टर बना लेता है, एक आश्रय बना लेता है। पानी जो है वो किसी स्थान पर इकट्ठा हो जाता है, ऐसे स्थान पर चला जाता है जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, तो शेल्टर वो बना लेता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क, और फॉरेस्ट के मध्य में, झाड़ियों के मध्य में कई बार कोई ऐसा रोज़, खुशबू वाला रोज़ खिला हुआ मिल जाता है, जो कि अपनी जो खुशबू है वो हर तरफ स्प्रिंकलिंग, बिखेरता हुआ प्रतीत होता है। वट मूव्स अवे द पाल, क्या चीज़ पाल को, कवर को
निराशा के कवर को हटा देती है। क्या? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। व्हाट डज द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ ऑल रेफर टू? इन स्पाइट ऑफ ऑल किसके लिए आया है? ट्रबल्स के लिए, यानी ट्रबल्स के बावजूद भी थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो इंसान को आराम प्रदान करती है, खुशी प्रदान करती है। व्हाट एग्जाम्पल डज द पोइट गिव फॉर सम शेप ऑफ ब्यूटी? सम शेप ऑफ ब्यूटी जो है, सम शेप ऑफ ब्यूटी के लिए कौन से एग्जाम्पल्स हैं? द सन है, द ट्री इज ओल्ड एंड यंग है, मून है, ऑल द अबव। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट इज अ फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद? फॉरेस्ट जो ब्रेक जो है, जंगल में जो झाड़ी है, किस चीज़ से भरी हुई है? किस चीज़ से भरी हुई है? ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क ब्लूम्स। खुशबू गुलाब के फूल की है जो कि हर तरफ बिखरी हुई है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, उससे भरी है वो झाड़ी। विच वर्ड इज स्टैंजा मीन? कवर। कवर क्या है? पाल। विच वर्ड इज स्टैंजा मीन? ब्लेसिंग। ब्लेसिंग क्या है? बून। सी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच वर्ड इज स्टैंजा मीन? शेल्टर। शेल्टर क्या है? कोवर्ट। विच वर्ड इज स्टैंजा मीन? स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम्स रील्स। रील्स जो हैं, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड? सम शेप, सिंपल शेप, कूलिंग कोवर्ट। देखिए, सम शेप, सम शेप, सिंपल शीप, एलिट्रेशन यूज हुआ है। एक ही जो कॉन्सोनेंट की आवृत्ति बार बार हो रही है। कूलिंग कोवर्ट, कूलिंग कोवर्ट, ठीक है। तो ए ऑप्शन है, एलिट्रेशन इसमें यूज हुआ है। अब स्टैंजा 4 पे हम जाते हैं। एंड सच टू इट ग्रैंडर ऑफ डूम्स। इसी तरह से जैसे कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी की बात कवि कर चुका है, द सन, द मून, ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। और इसी तरह से जो ग्रैंडर ऑफ डूम्स हैं, वी हैव इमेजिन फॉर माइटी डेथ। ऐसे लोग, ऐसे महान लोग, उन लोगों की मृत्यु भी एक मतलब एक थिंग ऑफ ब्यूटी है जो कि हमने इमेजिन की है उन लोगों के लिए जो कि बड़े शक्तिशाली हुए हैं, बड़े पावरफुल हुए हैं, लोगों के लिए जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। उनकी जो मृत्यु है वो भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, सारी सुंदर कहानियाँ जो हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं, ये सारी हमारे लिए थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं ये हमारे लिए ऐसे हैं जैसे कि एक एंडलेस फाउंटेन हो जो कि हमें इमोर्टल ड्रिंक, अमृत बरसा रहा है हम पर। कहाँ से? फ्रॉम हेवंस ब्रिंक, स्वर्ग की तरफ से हम पर अमृत बरसा रहा है। ऐसी हैं ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी। व्हाट इज ग्रैंडर ऑफ पोइट? व्हाट ग्रैंडर इज द पोइट टॉकिंग ऑफ? किस ग्रैंडर की बात कर रहा है? डेथ, डेथ के ग्रैंडर की बात कर रहा है। व्हाट लवली टेल्स डज द पोइट टॉक ऑफ? किन लवली टेल्स की बात करता है? टेल्स ऑफ माइटी डेड, वो शक्तिशाली लोग और उनकी कहानियाँ, वो जो मर गए, वो लोग अपना जीवन कुर्बान कर गए, शहीद हो गए, उन लोगों की लवली टेल्स की बात करता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इमेजिनरी टेल्स? इमेजिनरी टेल्स का फंक्शन क्या है? इन काल्पनिक कहानियाँ जब हम सुनते हैं तो वो क्या वो काम करती हैं? दे गिव अस जॉय, वो हमें खुशी प्रदान करती हैं। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट डज द पोइट कॉल द ब्यूटीफुल थिंग्स? ब्यूटीफुल थिंग्स को कवि क्या कहता है? क्या कहता है? एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। ब्यूटीफुल थिंग्स को कवि एक ऐसे फाउंटेन की तरह मानता है जो कि अमरता प्रदान करने वाला अमृत हम पर छिड़क रहा है स्वर्ग की ओर से। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स स्प्लेंडर? इसका आंसर आएगा ए, ग्रैंडर। स्प्लेंडर, तड़क भड़क, शान। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन डेथ? डेथ क्या है? डूम। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन पावरफुल? माइटी। माइटी जो वर्ड है वो उसका मतलब पावरफुल होता है। विच वर्ड इज स्टैंजा मीन एज? एज क्या है? ब्रिंक। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो इस तरह से ए थिंग ऑफ ब्यूटी के जो कॉम्प्रीहेंशन है, जो स्टैंजा है, वो आज हमने इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो अगर आपको समझ आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसका लाभ पहुंच सके। थैंक्स। डियर स्टूडेंट्स, 10+2 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक में
आपकी एक पोइम है जिसका नाम है ए रोड साइड स्टैंड, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोइम के कॉम्प्रीहेंशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम करेंगे। स्टैंजा 1। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज पुट आउट विद ए लिटिल न्यू शेड। एक छोटा सा पुराना सा घर है, उसके बाहर एक छोटा सा नया शेड लगाया गया है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, रोड के किनारे पर ये शेड लगाया गया है। वेयर द ट्रैफिक स्पेड, ये वो रोड है जहाँ से काफ़ी ट्रैफिक गुजरता है, काफ़ी कारें या गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं। ए रोड साइड स्टैंड, एक रोड साइड स्टैंड यहाँ लगाया गया है कुछ वस्तुओं को बेचने के लिए। इस रोड साइड स्टैंड पर कुछ वस्तुएं बेचने के लिए, सेल के लिए रखी हुई हैं। दैट टू पैथेटिकली प्लेड, जो बड़े पैथेटिकली करुणाजनक तरीके से लोगों से प्रार्थना कर रही हैं कि वो आएं और उनके पास जो सेल के लिए वस्तुएं हैं उनको वो खरीदें। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, ये कहना उचित नहीं होगा, ये कहना सही नहीं होगा कि ये जो उसने स्टॉल लगाया हुआ है ये केवल रोटी के टुकड़े के लिए लगा रखा है, ये भीख मांगने के लिए नहीं लगाया हुआ, केवल रोटी खाने के लिए, रोटी कमाने के लिए नहीं लगाया हुआ। बट किस लिए लगाया है? बट फॉर सम ऑफ द मनी, परंतु कुछ पैसा कमाने के लिए लगाया है। इस व्यक्ति ने, जिस किसान ने जो वस्तुएं यहाँ पे सेल के लिए रखी हुई हैं वो किस लिए रखी हुई हैं? कुछ पैसा कमाने के लिए। द कैश कमाने के लिए। हुज फ्लो स्पोर्ट्स द फ्लावर्स ऑफ द सिटी फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, वो कैश जिसका फ्लो, जिसका प्रवाह सपोर्ट करता है किन्हें? फ्लावर्स ऑफ द सिटी। फ्लावर्स ऑफ द सिटी यहाँ पर कहा गया है अमीर लोगों को जो सपोर्ट करता है। फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, कि वो गरीब ना हो जाएं, सिंकिंग ना हो जाएं, डिस्ट्रॉय ना हो जाएं, मुरझा ना जाएं। रिच पीपल को फ्लावर ऑफ सिटी यहाँ कहा गया है। चलें क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइम? पोइम का नेम क्या है? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, रोड साइड स्टैंड। हु इज द पोइट ऑफ द पोइम? इस पोइम रोड साइड स्टैंड जो है इसका पोइट कौन है? डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वेयर वाज दिस लिटिल हाउस सिचुएटेड? ये लिटिल हाउस कहाँ स्थित है? ऑन द रोड साइड पर स्थित है। वेयर इज द मनी फ्लोइंग? धन का प्रवाह किस ओर होता है? टुवार्ड्स द सिटी। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, शहर की ओर होता है। वट आर द फ्लावर्स कंपेयर टू? फ्लावर्स की तुलना किससे की गई है? द रिच, अमीरी से की गई है, अमीर लोगों से की गई है। नाउ वी टर्न टू स्टैंजा 2। द पोलिश ट्रैफिक पास्ट विद ए माइंड अहेड। पोलिश, एलिगेंट, अच्छे अमीर लोगों का ट्रैफिक यानी उनकी कारें यहाँ से गुजरती हैं और इनका ध्यान कभी भी स्टॉल की तरफ नहीं जाता जो कि यहाँ लगा हुआ है। उनका ध्यान आगे है, आगे की तरफ उनका ध्यान है, स्टॉल की तरफ ध्यान नहीं है। उन्होंने कभी नहीं देखा कि कुछ समय रुक जाएं, कुछ देर रुक जाएं और जो स्टॉल लगी हुई है उससे कुछ वस्तुओं को खरीद लें। और इफ़ एवर असाइड ए मूवमेंट, और अगर उनका ध्यान कभी दूसरी तरफ गया है, दैट आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, तब आउट ऑफ सॉर्ट्स, चिड़चिड़ाकर उन्होंने जब उस स्थान को देखा है, उस स्टॉल को देखा है, तो उन्होंने क्या देखा है, क्या टिप्पणी की है? टिप्पणी ये की है कि जो लैंडस्केप है, सुंदर सीनरी जो है, प्राकृतिक सीनरी जो बनी हुई है, उसको उस आर्टलेस पेंट ने, जो कि उस स्टॉल वाले व्यक्ति ने जो पेंट करके कुछ साइन बनाए हुए हैं, उन पेंट्स ने उसको बिगाड़ दिया है, सीनरी को ख़राब कर दिया है। दैट विद एन टर्न्ड रॉन्ग, एन यहाँ पर यूज़ हुआ है नॉर्थ के लिए। नॉर्थ का जो डायरेक्शन लगी हुई है शायद वो भी गलत लगी हुई है। एस टर्न्ड रॉन्ग, जो साउथ की डायरेक्शन लगी हुई है शायद वो भी गलत लगी हुई है। और ये जो लिखा हुआ है उसके ऊपर वो आर्टलेस पेंट से लिखा हुआ है, बढ़िया तरीके से आर्टिस्टिक वे से नहीं लिखा हुआ। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स,
जंगलों से इकट्ठी की गई कुछ वाइल्ड बेरीज, कुछ बेर यहाँ सेल के लिए रखे हुए हैं। नाउ हु इज द पोइट ऑफ द पोइम? इस पोइम का पोइट कौन है? कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोइम का नाम क्या है? ए रोड साइड स्टैंड। वेयर डिड द पुलिस ट्रैफिक पास बाय? ए रोड साइड स्टैंड। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पुलिस ट्रैफिक कहाँ से गुजरता है? रोड साइड स्टैंड से। हाउ डिड वन हु लुक्ड असाइड ए मोमेंट फील? वन हु लुक्ड असाइड ए मोमेंट फील, जो एक तरफ देखता है वो कैसा महसूस करता है? जो उस रोड साइड स्टैंड की तरफ देखता है वो कैसा महसूस करता है? इरिटेटेड महसूस करता है, चिढ़ जाता है उसको देखकर कि उसके आर्टलेस पेंट ने किस तरह से सारी नेचुरल सीनरी को, लैंडस्केप को खराब कर दिया। What did the artless paint do to the landscape? लैंडस्केप का आर्टलेस पेंट ने क्या किया? स्पाइल द ब्यूटी, उसकी ब्यूटी को खराब कर दिया। फाइंड वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन द सेम एज एलिगेंट। एलिजेंट जो शब्द यूज हुआ है वो पॉलिस्ड के लिए हुआ है। एलिजेंट जो है वो पॉलिस्ड का सिनोनिम्स है। फीलिंग एनॉयड क्या है? आउट ऑफ सॉर्ट्स, इरिटेटेड, फीलिंग एनॉयड। ओके, तो अब हम चलते हैं आपके तीसरे स्टैंजा की ओर, स्टैंजा नंबर 3। इट इज द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल kin आर टू बी ब्रॉट आउट एंड मर्सीलेसली गैदर्ड इन टू लिव इन द विलेजेस। रोड साइड स्टैंड पर जो किसान बैठा हुआ है वो कहता है कि ऐसा सुनने में आया है, समाचारों में ये है कि सभी लोगों को जो कि पिटीफुल कंडीशन में हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा, उन्हें बाहर लाया जाएगा और मर्सीलेसली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस, गाँवों में रहने के लिए उन्हें इकट्ठा किया जाएगा। मर्सीफुली, दया करके, उन पर दया करके इकट्ठा किया जाएगा। ये समाचार पत्र में खबर छपी है या कहीं उसने सुना है फार्मर ने। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड स्टोर, जहाँ पे थिएटर हैं, जहाँ पे स्टोर हैं, उनके आसपास ही उनको कहीं रखा जाएगा। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, जहाँ उन्हें अपने लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, मतलब उनकी जो ज़िंदगी है उसको बदलने का काम सरकार करेगी। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जो गुड डूअर हैं, अच्छा काम करने का नाटक करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो अपने लालच के लिए, कोई ना कोई लालच होता है, उस लालच के वशीभूत होकर वो कोई अच्छा काम करता है। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, और ये जो लोग हैं ये लोगों को शिकार बना लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, अपने फ़ायदे के लिए शिकार बना लेते हैं। स्वाम्स ओवर देयर लाइव्स एंड फोर्सिंग बेनिफिट, ये उन गरीब लोगों के ऊपर मंडराते रहते हैं और उनसे जो बेनिफिट, जो उनको लाभ होता है, वो छीन लेते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूज देम आउट ऑफ देयर विट्स, इस तरह से गणनाएं की जाती हैं कि उन लोगों को मूर्ख बना दिया जाता है। आउट ऑफ देयर विट्स, उनको मूर्ख बना दिया जाता है। लोग ऐसे गणना करते हैं, उनको ये कहा जाता है कि हमने तुम्हें इस तरह से फ़ायदा पहुंचा दिया, लेकिन लोग जो हैं मूर्ख बन जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और वो उन्हें सिखाते हैं कि कैसे सोना है। सोना का मतलब ये है कि तुम्हें कुछ विशेष काम नहीं करना, तुम्हें केवल आराम करना है, सारा दिन तुम्हें सोना है। ये पॉलिटिशियन उन्हें कहते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीप एट नाइट इन द एंशंट वे, लेकिन वास्तव में वो जो है वो उनकी रातों की नींद को ख़राब कर रहे हैं, वो उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, और जैसा प्राचीन काल में होता था उस तरह से उनकी रातों की नींद को वो ख़राब कर रहे हैं। Who is the poet of the poem? B option is right option, Robert Frost. Name the poem that extract has been taken from. किस पोइम से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है? किस पोइम से? ए रोड साइड स्टैंड से। What is in the news? न्यूज़ में क्या है? न्यूज़ में क्या है? मिजरेबल पीपल विल बी रिहेबिलिटेड, जो दयनीय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका पुनर्वास किया जाएगा
उन्हें किन्हीं गांव में दोबारा से स्थापित किया जाएगा। वट आर इंटेंशन ऑफ ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी गुड डूअर्स का इरादा क्या है, वास्तव में वो क्यों लोगों का भला करते हैं, क्या इंटेंशन है? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, टू एक्सप्लॉइट द पुअर पीपल, गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करना, उनको शोषण करना, ये उनका इरादा है। फाइंड द वर्ड इन द स्टैंजा विच मीन द सेम एज ग्रीडी पीपल हु प्रेटेंड टू डू गुड फॉर द पुअर। ये गुड डूअर्स, ग्रीडी गुड डूअर्स, इसका आंसर ये होगा द ओल्ड स्टाइल द एंशियंट वे, प्राचीन तरीका ओल्ड स्टाइल। ठीक है। फोर्थ आपका स्टैंजा इस पोइम का रहेगा, सम टाइम आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। फार्मर जो कि रोड साइड स्टैंड पर बैठा हुआ है, वो सोचता है कि कई बार ये लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कोई आए, कोई रुके, कोई मेरी वस्तुओं को खरीदे, ये मुझे ऐसे लगता है जैसे कि ये कोई चाइल्डिश लॉन्गिंग है, जो कि एक बच्चों जैसी इच्छा है, जो बच्चे इच्छा करते हैं किसी वस्तु को पाने की, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इतना फ़ायदा इसका नहीं होने वाला, कोई नहीं आएगा मेरी वस्तुओं को खरीदने के लिए। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, ओपन विंडो के पास जहाँ खुली खिड़की है, जहाँ से वस्तुओं को बेचने के लिए जो खिड़की रखी गई है, उस खिड़की के आसपास क्या है? सैडनेस मंडरा रही है, उदासी ही मंडरा रही है। द वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, सारा दिन वेट की जाती है, भगवान को प्रार्थना की जाती है कि कोई आए, यहाँ पे कोई हमारी वस्तुओं को खरीद ले, सारा दिन वेट होती है। फॉर द स्क्वील ऑफ द ब्रेक, उम्मीद की जाती है कि कोई आए और उसकी गाड़ी की ब्रेक की आवाज़, स्क्वील जो आवाज़ है, ब्रेक लगाने से जो आवाज़ पैदा होती है, उसको स्क्वील कहा गया है। कोई ब्रेक की आवाज़ सुनाई दे, साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार के रुकने की कोई आवाज़ सुनाई दे, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, हजारों कारें जो यहाँ से गुजरती हैं। देयर जस्ट वन टू एनक्वायर बट अ फार्मर प्राइस आर, कोई एक कार ही रुक जाए और कम से कम वो आकर पूछ तो ले कि जो फार्मर का प्रोड्यूस है, जो फार्मर ने अपनी चीज़ें जो बेचने के लिए रखी हुई हैं, उसकी कीमत क्या है, पूछ तो ले कोई, ऐसा सोच रहा है फार्मर। वट कैन द पोइट नॉट बियर, पोइट किस चीज़ को सहन नहीं कर सकता, किस चीज़ को? द पुअर मैन वेटिंग ऑल डे फॉर कार टू स्टॉप एट द स्टैंड, पोइट इस बात को सहन नहीं कर सकता कि बेचारा व्यक्ति सारा दिन वेट कर रहा है कि कोई कार आए, वहाँ पे रुक जाए, उसकी वस्तु को खरीद ले। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट डज द पुअर मैन वेट फॉर, किसकी वेट कर रहा है वो? फॉर सम कार टू स्टॉप एट स्टैंड, फॉर हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, फॉर हेल्प ऑफ गवर्नमेंट और फॉर सम कार टू स्टॉप एट द स्टैंड। वट डू दीज लाइन शो अबाउट द रिच सिटी पीपल, रिच सिटी पीपल के बारे में ये लाइन क्या कहती हैं, क्या कहती हैं? दे आर इंडिफरेंट टू द फेट ऑफ द पुअर, गरीबों के भाग्य के प्रति वो उदासीन हैं। दे आर हर्टलेस पीपल, वो हर्टलेस पीपल हैं, निर्दयी व्यक्ति हैं। दे आर सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश हैं, अपने तक ही सीमित हैं। ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसका ऑप्शन आएगा इनमें से जो ऊपर वाले तीनों ए बी सी तीनों ही ठीक आंसर हैं। वट इज मीन बाय चाइल्डिश लॉन्गिंग, चाइल्डिश लॉन्गिंग यहाँ क्या है? द वेटिंग ऑफ द पुअर पीजन फॉर सम कार टू स्टॉप एट इट स्टैंड। क्या है चाइल्डिश लॉन्गिंग? कि उस पुअर पीजन की वेटिंग कि कोई कार रुक जाए उसके स्टैंड पर और उसे कुछ खरीद ले। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन द सेम एज कीप्स वेटिंग साइलेंटली, कीप्स वेटिंग साइलेंटली, या एक वर्ड यूज हुआ है लर्क नियर द, लर्क। ओके, तो ये है इसका लॉन्ग हाई पिच साउंड, ये स्क्वील ऑफ ब्रेक, देखिए स्क्वील लॉन्ग हाई पिच साउंड होती है, ब्रेकों की आवाज़ जो होती है उनको लॉन्ग हाई पिच साउंड, ऊंची आवाज़ वाली लंबी आवाज़ कहा इसमें कहा गया है। ओके, स्क्वील। नाउ वी टर्न टू फिफ्थ स्टैंजा। एंड वन दैट डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। एक कार जब रुकती है, एक कार आखिरकार रुकती है, तो क्या है वो, किस लिए रुकती है? ओनली टू प्लो अप ग्रास, केवल घास को खराब करने के लिए।
इन यूजिंग द यार्ड, उसके आगे वाला जो आंगन है उसको प्रयोग करके, टर्न बैक एंड राउंड, गाड़ी को आगे पीछे करके मोड़ने के लिए, सिर्फ गाड़ी का मोड़ काटने के लिए वो कार रुकती है। एंड अनदर टू आस्क, एक और कार रुकती है, टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, रास्ता पूछने के लिए कि यह रास्ता किस तरफ जाता है। एंड अनदर टू आस्क इफ दे कुड सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, एक अन्य कार रुकती है जो ये पूछती है कि क्या उनके पास कोई 1 गैलन गैस का है, मतलब कोई पेट्रोल वगैरह या गैस उनको मिल जाएगा। दे कुडंट, दिस क्रॉसली, दे हैडंट, डिडंट इट सी, वो ऐसा नहीं कर सकते, उनके पास ये नहीं है। क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि किस चीज़ की दुकान है और क्या चीज़ तुम मांग रहे हो? क्या उन्हें दिखाई नहीं देता? ये फार्मर अपने मन में सोचता है। वाई डिड द फर्स्ट कार स्टॉप एट द स्टैंड, स्टैंड पर फर्स्ट कार क्यों रुकती है? क्यों रुकती है? टू यूज़ द यार्ड इन ऑर्डर टू टर्न बैक, यार्ड को प्रयोग करके गाड़ी को वापस मोड़ने के लिए रुकती है। वाई डिड सेकेंड कार स्टॉप, सेकेंड कार क्यों रुकती है? सेकेंड कार किस लिए रुकती है? टू आस्क द वे, रास्ता पूछने के लिए रुकती है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वाई डिड द थर्ड कार स्टॉप, थर्ड कार क्यों रुकती है? टू आस्क इफ दे कुड गिव हिम ए गैलन ऑफ गैस, ये पूछने के लिए कि क्या उनके पास 1 गैलन गैस का है। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हु इज द पोइट ऑफ द पोइम, इस पोइम का पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन द सेम एज टीयर अप, टीयर अप का मीनिंग वर्ड यहाँ पे होगा सिनोनिम्स ब्लो अप, पेट्रोल, पेट्रोल यहाँ यूज हुआ है गैस के लिए। ओके, नाउ वी विल रीड सम MCQ क्वेश्चंस। हु हैज रिटन द पोएम रोड साइड स्टैंड? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वेयर वाज द लिटिल हाउस सिचुएटेड एज पर द पोएम, पोएम के अनुसार लिटिल हाउस कहाँ स्थित है? ऑन द रोड साइड। वे डिड मनी फ्लोइंग, मनी का बहाव किस तरफ है? किस तरफ है? टुवार्ड्स द सिटी। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, शहर की ओर है। वट आर द फ्लावर्स कंपेयर टू, फ्लावर्स की तुलना किससे की गई है? द रिच, अमीर लोगों से की गई है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट डिड द पुलिस ट्रैफिक पास बाय, पुलिस ट्रैफिक किसके पास से गुजरता है? रोड साइड स्टैंड के पास से गुजरता है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हाउ डिड वन हु लुक द साइड ए मोमेंट फील, जो एक क्षण के लिए बाहर देखता है, उस स्टैंड की ओर देखता है, वो कैसा महसूस करता है? कैसा महसूस करता है? इरिटेटेड महसूस करता है। वट डिड द आर्टलेस पेंट डू टू द लैंडस्केप, लैंडस्केप के साथ आर्टलेस पेंट ने क्या किया है? क्या किया है? उसकी स्पॉइल कर दी है, ब्यूटी खराब कर दी है। वट वॉज ऑफर्ड फॉर द सेल, सेल के लिए क्या रखा गया है? वाइल्ड बेरीज रखे गए हैं। वट वॉज इंटेंशन ऑफ ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी गुड डूअर्स का इरादा क्या है? क्या इरादा है? टू एक्सप्लॉइट द पुअर, गरीब लोगों का शोषण करना। वट इज मेंट बाय एंशंट वे, एंशंट वे क्या है? ओल्ड फैशंड वे, पुराना तरीका। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट डिड द रिच सिटी पीपल डू टू द पुअर, रिच सिटी पीपल गरीबों के साथ क्या करते हैं? क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट द पुअर, उनका शोषण करते हैं। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट कैन द पोइट नॉट बियर, पोइट किस बात को बियर नहीं कर सकता, किस बात को सहन नहीं कर सकता? द पुअर मैन वेटिंग ऑल डे फॉर सम कार टू स्टॉप एट इट्स स्टैंड, गरीब बेचारा व्यक्ति सारा दिन वेट करता रहता है कि उसके स्टैंड पर कोई कार रुके और उससे कुछ खरीदे। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द पोइट वट इज मीन बाय चाइल्डिश लॉन्गिंग, चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या है? बच्चों वाली इच्छा क्या है? वेटिंग फॉर द पुअर फॉर सम कार टू स्टॉप एट द स्टैंड। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट डज द पुअर मैन वेट फॉर, पुअर मैन किसकी वेट करता है? फॉर सम कार टू स्टॉप एट स्टैंड। यस, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कि कोई कार उसके स्टैंड पर आकर रुक जाए। वट शुड बी ए ग्रेट रिलीफ टू द पोइट, पोइट के लिए एक बड़ी राहत क्या है? बड़ी राहत क्या है? इफ़ पीपल स्टैंड गेटिंग चैरिटी, लोगों को चैरिटी मिल जाए, कुछ दान में मिल जाए। इफ़ पीपल आर इमीडिएटली रिलीव फ्रॉम पेन, लोगों को उनके दर्द से तुरंत राहत मिल जाए। ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन, ए एंड बी, सी इज़ राइट ऑप्शन। वाई डिड द कार स्टॉप देयर, कार्स वहाँ क्यों रुकती हैं? कार वहाँ क्यों रुकती हैं? टू आस्क इफ़ दे कुड गिव हिम ए गैलन ऑफ गैस, ये पूछने के लिए कि
क्या उन्हें 1 गैलन गैस का मिलेगा? इस तरह से हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कॉम्प्रीहेंशन द रोड साइड स्टैंड पोइम के किए हैं। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं क्वेश्चन तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट है इसको पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक्स। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, रिटन बाय एड्रीन रिच। आज की आपकी जो पोएम है जिसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ आज हम यहाँ करने वाले हैं, तो वो है आंट जेनिफर्स टाइगर, जिसे कि एड्रीन रिच ने लिखा है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन स्टांजा 1। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन। आंट जेनिफर जो कि एक ओल्ड एज लेडी है, वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। एक पैनल है, उस पैनल के ऊपर कपड़े को रख कर कपड़े को सेट करके वो उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही है। और एम्ब्रॉयडरी क्या कर रही है? टाइगर बना रही है, टाइगर की पिक्चर बना रही है एम्ब्रॉयडरी से। तो वो जो टाइगर हैं जो कि आंट जेनिफर बना रही है, वो बड़े प्राउड से, अकड़ कर चलते हुए, गर्व से चलते हुए टाइगर बना रही है। उसके ऊपर ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ये जो टाइगर हैं ब्राइट, चमकते हुए टोपाज, हीरे की तरह हैं। टोपाज डायमंड का नाम होता है, हीरे की तरह हैं। डेनिजन, डेनिजन होता है नेटिव, ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स फॉरेस्ट में रहने वाले ये जो टाइगर हैं, ये ऐसे हैं जैसे कि कोई चमकता हुआ हीरा हो। जंगल में वो हीरे की तरह लगते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। ये जो टाइगर हैं ये इस तरह से अनअफ्रेड हैं, निर्भीक हैं, फियरलेस हैं कि ट्री के नीचे कोई अगर हंटर, कोई व्यक्ति अगर खड़ा हुआ है, उससे वो डरते नहीं हैं, उसकी वो परवाह नहीं करते। दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। दे पेस, दौड़ते हैं वो, इन ए स्लीक, स्मूथली, शिवलरिक, प्राउडली, बड़े गर्व से वो दौड़ते हैं। वो जो टाइगर हैं वो बड़े गर्व से दौड़ते हैं, बड़े स्मूथली वो दौड़ रहे हैं, बहादुरी से वो दौड़ते हैं। ऐसे टाइगर की जो एम्ब्रॉयडरी है वो आंट जेनिफर अपने पैनल के ऊपर कर रही है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। नेम द पोइम ऑफ दीज लाइन्स। आपको पता है पोइम का नाम क्या है? आंट जेनिफर्स टाइगर। हु इज द पोइट ऑफ दीज लाइन्स? एड्रीन रिच। व्हाट आर आंट जेनिफर्स टाइगर डूइंग? आंट जेनिफर्स के टाइगर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? प्रांसिंग अक्रॉस द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर दौड़ रहे हैं, बड़े प्राउडली दौड़ रहे हैं। हाउ डू दे लुक लाइक? कैसे दिखाई देते हैं? कैसे दिखाई देते हैं? ब्राइट डेनिजन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। हरे भरे संसार यानी फॉरेस्ट के ब्राइट डेनिजन दिखाई देते हैं, चमकते हुए निवासी एक तरह से दिखाई देते हैं। वेयर आर द टाइगर्स? टाइगर कहाँ हैं? कहाँ हैं? एम्ब्रॉयडर्ड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर जो एम्ब्रॉयडरी आंट कर रही है उसके ऊपर हैं, स्क्रीन के ऊपर हैं। हाउ आर दे फियरलेस? क्या वो फियरलेस हैं, निर्भीक हैं? यस, निर्भीक हैं। हाउ डू दे पेस? कैसे चलते हैं वो? इन ए स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। देखिए, बड़े गर्व से, बड़े ऑनरेबल और ब्रेव तरीके से वो चलते हैं। वट आर द टाइगर्स नॉट अफ्रेड ऑफ? किससे टाइगर नहीं डरते हैं? किससे नहीं डरते? सी ऑप्शन, द टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन। टाइगर जो हैं वो मैन से, जो हंटर्स हैं उनसे वो नहीं डरते। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द वर्ड शिवलरिक इन द कंटेक्स्ट मीन्स। इस कंटेक्स्ट में शिवलरिक शब्द का क्या मतलब है? शिवलरिक क्या है? ऑनरेबल एंड ब्रेव। अभी हमने डिस्कस किया है, टाइगर जो है वो बड़े ऑनरेबल और ब्रेव वे से चल रहे हैं, ऑनरेबल एंड ब्रेव। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज। राइम स्कीम क्या है इस स्टैंजा की? चलें पहले स्टैंजा पे पहुंचते हैं, फिर इसकी राइम स्कीम हमें मिनट में पता लग जाएगी। देखिए, स्क्रीन
ग्रीन। अब देखिए इसकी तुकबंदी एक जैसी है, स्क्रीन को हम ए मानते हैं तो ये भी ग्रीन भी वैसा ही है, तो क्या होगा ए ट्री सर्टेनिटी। तो ये भी दोनों की राइम स्कीम एक है, ए बी बी। तो इसकी जो राइम स्कीम होगी वो क्या होगी ए बी बी। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ वी टर्न टू अवर सेकंड स्टैंजा, स्टैंजा नंबर 2। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull। आंट जेनिफर जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, टाइगर्स की पिक्चर वो उस पर बना रही है, तो उसकी जो उंगलियां हैं वो ऊन में से फड़फड़ा रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और इतनी वो कमज़ोर हैं उसकी उंगलियां, उसकी जो फिंगर्स हैं वो इतनी वीक हैं कि जो आइवरी नीडल, जिस नीडल से वो कढ़ाई कर रही हैं, उस नीडल को वो खींचना ही उसको मुश्किल लग रहा है। आइवरी वैसे हाथी दांत होता है, तो हाथी दांत की बनी हुई नीडल है, तो वो जो धागा, वो जो वूल है, उसको खींचना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, इतनी कमज़ोर है आंट जेनिफर्स। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड दैट सिट हैवली upon आंट जेनिफर्स हैंड। आंट जेनिफर के हाथ पर एक वेडिंग बैंड उसने पहना हुआ है अपने हाथ पर, जो कि अंकल के साथ उसकी शादी का प्रतीक है, लेकिन वो भारा बहुत है। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, वो जो वेडिंग बैंड है उसका भार बहुत ज़्यादा है, और वो भार जो है वो कमज़ोर सी आंट जेनिफर के हाथों पर बड़ा हैवी लग रहा है, बड़ा भारी लग रहा है। लेट्स डू द क्वेश्चंस। मैसिव वेट मीन्स, मैसिव मीन्स ह्यूज, बहुत बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं बहुत भारी। विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन आंट जेनिफर्स फ्लटरिंग फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू अर व्हील। फिंगर्स फ्लटरिंग, एफ की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो इट मीन्स क्या है, ये एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन। व्हाट डज द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड इम्प्लाई? द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड किस चीज़ को बताता है, किस चीज़ को बताता है? द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैरिज आर टू मैनी। ये बताता है कि जो विवाह की जिम्मेदारियां हैं वो बहुत अधिक हैं। वाई इज शी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल? क्यों नीडल को खींचना उसे मुश्किल लग रहा है, क्यों लग रहा है ऐसा? बिकॉज ऑफ हर फियर्स, अंकल से उसके डर के कारण। वट डज वेडिंग रिंग रिप्रेजेंट? वेडिंग रिंग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, किस चीज़ को? द अननेसेसरी प्रेशर्स ऑफ हर डोमिनेंट हस्बैंड, उसके हस्बैंड का उस पर अनावश्यक दबाव। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ, और विवाहित जीवन की जिम्मेदारियाँ। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जो वेडिंग रिंग है या वेडिंग बैंड है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हाउ डज आंट जेनिफर सीम टू बी? आंट जेनिफर कैसी दिखाई देती है? ओल्ड एंड वीक दिखाई देती है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट सॉर्ट ऑफ पर्सन डज अंकल अपीयर टू बी? अंकल किस तरह का व्यक्ति है? डोमिनेटिंग, रौबदार व्यक्ति है, उस पर रौब जमाने वाला, उसको प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति है। नाउ वी टर्न टू थर्ड स्टैंजा। व्हेन आंट इज डेड, जब आंट की मृत्यु हो जाएगी। हर टेरिफाइंग हैंड्स विद लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल शी वाज मास्टर्ड बाय। तो उसके हाथों पर अब भी उसके स्वामी का अधिकार होगा। कहने का मतलब उसका जो पति है, उसने उसको जो परेशान किया है, जो उसको प्रताड़ना दी है, उसके हाथों के चारों ओर अब भी वो दिखाई देंगे। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग। लेकिन जो टाइगर्स वो पैनल पर बना रही है वो तो अनअफ्रेड हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। जिस तरह से आंट जेनिफर जो है वो अपने पति से डरती है, अपनी मृत्यु के बाद भी उसने उस डर को महसूस किया है, लेकिन जो टाइगर वो बना रही है वो टाइगर किसी से डरते नहीं है। वो क्या हैं? वो प्रांसिंग, उसी तरह से प्रांसिंग करते रहेंगे, ऑनरेबल वे से, प्राउड वे से, अनअफ्रेड, बिना डरे, वो उसी तरह से अपना उछल कूद करते रहेंगे। नाउ क्वेश्चंस। व्हाट इज आंट डूइंग इन द पोइम? पोइम में आंट क्या कर रही है? क्या कर रही है? एम्ब्रॉयडरी कर रही है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ऑफ व्हाट और होम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड ऑफ इन द थर्ड स्टैंडा? थर्ड स्टैंडा में जो आंट जेनिफर है वो किससे डरती है? ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति से। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड रिंग्ड?
रिंग्ड शब्द का क्या मतलब है? रिंग्ड क्या है? एंगेजमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट फॉर्म्ड सर्कल्स, जिम्मेदारियां जो कि सर्कल बनाती हैं, लाइक ए रिंग, एक रिंग की तरह, सराउंडिंग हर फिंगर्स, उसके फिंगर के चारों ओर। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हु मास्टर्ड द आंट विद ऑडियल्स, हु मास्टर्ड द आंट विद ऑडियल्स, हर हस्बैंड, उसके पति किसने ऑडियल से, कठिनाइयों से आंट को परेशान किया है? हर हस्बैंड, उसके पति ने। प्राउड एंड अनअफ्रेड, दीज टू एडजेक्टिव्स हैव बीन यूज्ड फॉर, यहाँ दो एडजेक्टिव यूज किए गए हैं, प्राउड और अनअफ्रेड। किसके लिए यूज किए गए हैं? द टाइगर्स ऑन द पैनल, जो टाइगर वो पैनल पर बना रही है उसके लिए यूज किए गए हैं। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। स्टिल रिंग्ड मीन्स, स्टिल रिंग्ड का मतलब क्या है? ऑपरेशन विल कंटिन्यू, जो यातना है, जो प्रताड़ना है वो जारी रहेगी, मृत्यु के बाद भी जारी रहेगी, स्टिल रिंग्ड। वट इज आंट जेनिफर्स डूइंग विद वूल, वूल के साथ आंट जेनिफर क्या कर रही है? शी इज एम्ब्रॉयडरिंग ए वॉल पैनल, पैनल पर वो एक एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट डू टाइगर्स डू ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर टाइगर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? प्रांसिंग कर रहे हैं, दौड़ रही हैं, प्राउड वे से, ऑनरेबल वे से दौड़ रही हैं। वट वुड जेनिफर्स टेरिफाइड हैंड्स टेल आफ्टर हर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद जेनिफर के टेरिफाइड हैंड्स क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? स्टोरी ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन की कहानी, हर कॉन्स्टेंट मैरिड लाइफ, उसके विवाहित जीवन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ, बाधाएं, हर स्टैंड टू फाइंड हर वे एंड बीट द फियर्स, उसकी वो पावर जिससे वो रास्ते खोज लेती थी और डर को भगा देती थी। ऑल ऑफ दीज, ए डी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। शी वॉज मास्टर्ड बाय ए रेफरेंस मेड टू द, शी वॉज मास्टर्ड बाय, ये जो रेफरेंस है ये किसके लिए है? हार्डशिप्स एंड डिफिकल्टीज दैट आंट जेनिफर फेस्ड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, लाइफ टाइम के दौरान जो कठिनाइयाँ उसने सहन की उसके लिए ये आया है। शी वॉज मास्टर्ड बाय, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वाई डिड आंट एम्ब्रॉयडर टाइगर्स ऑन द पैनल, पैनल पर टाइगर्स को वो क्यों एम्ब्रॉयड कर रही है? टाइगर ही क्यों बना रही है कहने का मतलब? टू एक्सप्रेस हर सप्रेस्ड फीलिंग्स, उसकी दबी हुई भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए। टू एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को एक्सप्रेस करने के लिए। टू एक्सप्रेस हर फाइटिंग स्पिरिट ऑफ ए वॉरियर, एक योद्धा की फाइटिंग स्पिरिट को एक्सप्रेस करने के लिए। एंड डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट डिड ऑडियल्स और टफ टाइम डू इन जेनिफर्स लाइफ, जेनिफर के लाइफ में टफ टाइम या ऑडियल ने क्या किया है? दे मेड आर ए हार्ड हार्टेड पर्सन, दे डेवलप्ड हेट्रेड, दे बिकम वीक, दे क्रस्ड हर आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसकी जो कलात्मक व्यक्तित्व है उसको इन ऑडियल्स ने, इन कठिनाइयों ने कुचल दिया है। वट डिड मैरिज ब्रिंग फॉर जेनिफर, जेनिफर के लिए मैरिज क्या लेकर आई है? लॉस ऑफ फ्रीडम एंड बर्डन एज इफ शी हैज़ पुट ऑन ए हैवी बैंड, स्वतंत्रता उसकी खो गई है और जिस तरह से उसने हैवी बैंड पहना हुआ है वो उसके लिए एक बर्डन का प्रतीक है, एक बोझ का प्रतीक है। सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आंट जेनिफर टाइगर्स के मल्टीपल चॉइस कॉम्प्रीहेंशन हमने किए हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ आए होंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को बार बार देखेंगे ताकि ये क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं और आने वाली परीक्षाओं में आपको इसका लाभ मिल सके। थैंक्स।